कभी आपने सोचा है कि हमारे देश की आजादी के लिए कितने हीरोज ने अपनी जान दे दी होगी। हम सब ने नेताजी, भगत सिंह और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो सुना ही है, लेकिन क्या आप एक ऐसी इंडियन जासूस के बारे में जानते हैं जिन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया। एक ऐसी जासूस जिन्होंने अपने बचपन से लेकर जवानी सब देश के नाम रख दिया और लड़कियों के लिए बहादुरी की एक मिसाल बन गई। करेंगे इंडिया की पहली फीमेल जासूस की, हम बात करेंगे सरस्वती राजमनी की। सरस्वती राजमनी का नाम शायद हिस्ट्री बुक्स में ज्यादा ना लिखा गया हो, लेकिन उन्होंने आजादी की लड़ाई में एक बहुत ही अहम रोल निभाया है। इंडिया की पहली फीमेल जासूस के रूप में उन्होंने ऐसे खतरनाक मिशन अंजाम दिए जो ब्रिटिश राज के लिए एक बड़ी तकलीफ साबित हुए। सिर्फ 16 साल की उम्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी का हिस्सा बनने वाली सरस्वती ने अपने जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन आजादी के लिए समर्पित कर दिए। चलिए जानते हैं उनकी कहानी और उनकी बहादुरी के वो किस्से जो हर भारतवासी को गर्व से भर देंगे। सरस्वती राजमनी का जन्म 1927 में तमिलनाडु के एक अमीर फैमिली में हुआ था। उनके पिता एक बिजनेसमैन थे और ब्रिटिश राज के सपोर्टर भी, लेकिन सरस्वती पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इतना प्रभाव पड़ा कि एक बार जब नेताजी उनके घर आए तो उन्होंने नेताजी से कहा कि वो भी भारत की आजादी के लिए लड़ना चाहती हैं। नेताजी ने उनकी फीलिंग्स को समझा और उन्हें आईएनए की रानी झांसी रेजिमेंट में शामिल कर लिया। ये रेजिमेंट खासतौर पर महिलाओं के लिए बनी थी, जिसमें सभी वुमेन सोल्जर्स थी और इसका नाम खास तौर पर रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया था। आईएनए में शामिल होने के बाद सरस्वती राजमनी को जल्द ही एक इम्पोर्टेंट मिशन दे दिया गया, कोलकाता ब्रिटिश मिलिट्री कैंप से खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का मिशन। इसके लिए उन्होंने एक लड़के का भेष बनाया और ब्रिटिश कैंप्स में घुस गई। उनका ये भेष इतना परफेक्ट था कि कोई पहचान नहीं सका कि एक लड़की है। वो कैंप्स में जाके अंग्रेजों की खुफिया बातें सुनती थी और फिर वो सब जानकारी आईएनए तक पहुंचाती थी। 1943 में अंग्रेज एक बड़ी साजिश रच रहे थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मर्डर। सरस्वती ने अपनी इंटेलिजेंस मिशन के दौरान इस इंफॉर्मेशन को अनकवर किया और आईएनए तक इस इम्पोर्टेंट जानकारी को पहुंचाया। इस जानकारी के मिलते ही आईएनए ने अपने प्लान्स बदल दिए और नेताजी को सुरक्षित रखा। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस थी आईएनए और सरस्वती के लिए। वहीं कैंप में एक और खतरनाक मिशन के दौरान राजमनी की एक साथी, जो एक अंडरकवर एजेंट थी, ब्रिटिश आर्मी के हाथों पकड़ ली गई। जब सरस्वती को ये पता चला तो उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने साथी को बचाने का प्लान बनाया। एक रात वो ब्रिटिश कैंप में घुस गई और अपने साथी को वहाँ से निकालने में कामयाब रही। इस मिशन के दौरान उनके पैर में गोली भी लग गई थी, लेकिन उन्होंने अपने मिशन को अधूरा नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी साथी को सुरक्षित आईएनए के कैंप तक पहुंचाया। सरस्वती राजमनी की इस रिमार्केबल बहादुरी को देखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें उनकी रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट की पोजीशन पर प्रमोट कर दिया। और यही नहीं, उन्हें जापानीज एम्परर ने भी उनकी बहादुरी के लिए मेडल से सम्मानित किया। दोस्तों, भारत को आजादी मिलने के बाद सरस्वती राजमनी ने अपना जीवन काफी शांति और बिना किसी रिकॉग्निशन मांगे बिताया। जिंदगी के आखिरी दिनों में वो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना कर रही थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। सरस्वती राजमनी जैसे अनसंग वॉरियर्स को आज की जनरेशन ज्यादा नहीं जानती, लेकिन भारत की आजादी की लड़ाई में उनका योगदान अमर है। ऐसे हीरोज को याद करना, उन्हें सम्मानित करना और उनकी कहानी को हर नई जनरेशन तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। सरस्वती राजमनी को मेरा सलाम है। और दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। धन्यवाद।